अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पीछे कोई चल रहा है, हर वक्त आपको ऐसा महसूस होता रहता है, अक्सर लोग कहते हैं जी कि हम जब घर में अकेले होते हैं या हम कहीं चल फिर रहे होते हैं तो हमें कोई देख रहा होता है या हमारे कोई पीछे पीछे होता है, तो क्या ये कोई जादू की कोई खास किस्म है या उसकी अलामत है? देखिए, ये मुख्तलिफ इसकी वजूहात हो सकती हैं, वो मैं सारी वजूहात आपके सामने रखूंगा और एक अपना कुछ जो इस हवाले से मेरे तजर्बात है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे सामने कुछ केसेस आए जिनमें कुछ मरीजों ने बताया कि जी हमें ये प्रॉब्लम होता है, हमारा लोग पीछा करते हैं, हमारा लोग पीछा करते हैं। एक साहब आए, वो कहते जी कि मेरे पीछे दुनिया की एजेंसियां लगी हुई हैं। एक साहब आए, वो कहते जी कि मुझे हर वक्त कोई ना कोई फॉलो करता है और आपके पास आया हूं, इधर भी बाहर लोग खड़े मुझे फॉलो कर रहे हैं। अब मैं जब इस तरह कंडीशन को देखता हूं तो फिर मुझे समझ आ जाती है कि ये तो साइकोलॉजिकली इश्यूज में आता है। इसमें शिज़ोफ्रेनिया के कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो उसकी वजह से ये कैफियत होती हैं जो हर बंदा इनको लग रहा है कि वो हमें नोटिस कर रहा है, हमारे पीछे है, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और फिर इसी तरह से बंदा जिधर जिधर भी जाता है उसको लगता है फलां भी मेरे पीछे है, कुछ गाड़ी गुजरी है तो ये गाड़ी मेरा रैकी करी, इस तरह की बहुत सारे मामला। तो बताने का आपको मकसद ये है कि आपने इस पॉइंट को भी माइंड में रखना है कि ये तो नहीं है, अगर ये है तो हम उसका इलाज करेंगे। दूसरी चीज हो सकती है ऐसा नहीं हो बंदे के साथ, वैसे उसको कभी कभार फील होता हो, वो शैतानी असर का मसला हो सकता है, क्योंकि शैतान ने इंसान को खौफजदा करना है। अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क्र, अल्लाह ताला फरमाते हैं शैतान तुम्हें डराता है, कभी फकीरी से, कभी किस चीज से। मुख्तलिफ जगह पे अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि शैतान तुम्हें डराएगा, खौफजदा करेगा मुख्तलिफ चीजों से। अब ये जो शैतान का डराना है, ये किस चीज के लिए है? ये डरा के आप पर हमलावर होने की कोशिश करता है, डराता है आपको कमजोर करने की कोशिश करता है, डराता है आप पर हावी होने की कोशिश करता है। इस तरह के मामला होते हैं। शैतान जब इंसान पर यानी हावी होता है तो उसको कंट्रोल करता है। हमने क्या करना है, इस तरह की जब शरारतें फील हो या मिरर में कुछ लोग होते हैं उनसे नहीं देख पाते, वो देख ही नहीं पाते, वो देखते हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं मतलब क्या उनमें फीलिंग्स या कैफियत आ रही हैं। हमने करना यह है कि हमने उस कैफियत के वक्त जब हमें ये मामला हो रहा, एक तो हमने उस वक्त फील नहीं करवाना कि मैं डर रहा हूं, मुझे बाहर से कोई चीज देख रही है, शीशा लगा हो, मैं उसको नजर आ रहा हूं, वो मुझे ना नजर आ रही हो, तो मैंने ये चीज माइंड में रखनी है कि मैंने उसको फील नहीं करवाना कि मैं डर गया हूं। एक चीज यानी कोई चीज हो सकता है, कोई जिन्नात हो, कोई चीज हो, तो मैं अगर उसको फील करवा दूंगा तो वो तो हमला कर देगा। जब मैं उसको फील करवाऊंगा मुझे कोई मसला ही नहीं, चाहे मैं अंदर से डरा हुआ हूं तो वो आप पर हमला नहीं करेगा, वो डरेगा इस चीज से कि ये तो बंदा डरा ही नहीं। दूसरी चीज, हिफाजती पढ़ाई करें, औज़बिल्लाह पढ़ें, क्योंकि औज़बिल्लाह पढ़ने से शैतान भाग जाता है, और अजान की रिकॉर्डिंग लगा लें या अजान दे दे, शैतान भाग जाएगा। ये है उस वक्त के पॉइंट। बाद में आप हिफाजती पढ़ाई सुबह शाम करते रहें, रुकिया दम सुनते रहें, घर में चलाते रहें। अगर कोई इस तरह का शैतानी असर का मसला होगा, अल्लाह की रहमत से खत्म हो जाएगा।